देखो इसमें धातु के गुणधर्म में चौथा टॉपिक्स तक पढ़ाए थे, जिसमें पांचवा टॉपिक्स रह गया उष्मा पढ़ाना। और उष्मा जो होती है जिसको कहा जाता है हीट। तुम लोग से पूछा जाएगा कि धातु जो है उष्मा का चालन करते हैं। जी हाँ, सभी धातु उष्मा की क्या करते हैं, चालन। खाली किसको, लेड और मरकरी को छोड़कर। ये दो धातु अपवाद में धातु है। एक अपवाद में धातु होते हुए भी उष्मा का चालन नहीं करती है। यही लिए देखो क्या लिखे, धातु उष्मा की अच्छी चालक है। अर्थात धातु उष्मा का सुचालक होते हैं, मतलब कंडक्टर होते हैं। सुचालक को क्या कहा जाता है, कंडक्टर। क्यों कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। देखो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यदि आप तुम लोग मेटल को यहाँ गर्म कर रहे हो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो नहीं समझना कि यहाँ गर्म कर रहे हैं, गर्म इधर भी गर्म हो जाता, कभी टच किए होंगे तो। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होती है। वो बताएंगे कि कैसे यहाँ प्रयोग पा चुके हैं। और ये जो यही इलेक्ट्रॉन उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, स्थानांतरित करती है। बहुत आसान से कहा जाता है, जब धातु गर्म होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर आगे बढ़ता है। मतलब बिना बताए देखो यहां समझो, एक स्टैंड है, वहां एक धातु को कस दिया गया और धातु को कस दिया, धातु को गर्म किया जाएगा। तो धातु को जब गर्म किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो ग्रहण करके उष्मा को आगे बढ़ाती है। देखो इस तरह से क्या बढ़ाएगी, आगे, और आसपास के परमाणुओं को ऊर्जा स्थानांतरित कर देती है। भाई तुम ले, इधरों गर्म हो जाता है, उधर से लाए इधर से पहुंचा दे, इधरों गर्म हो जाती है। अगर सबसे अच्छा चालक पूछा जाए, चालन करने वाली, तो सबसे उष्मा का सबसे श्रेष्ठ चालक है क्या, चांदी। दूसरा है तांबा, तीसरा है एल्युमिनियम। ये सभी सबसे अच्छी चालक मानी जाती है उष्मा का। तुम लोग से ऑब्जेक्टिव आएगा कि धातु का सबसे अच्छी चालक क्या होती है, तो क्या होता है, चांदी होती है। फिर क्या होता है, तांबा होता है। फिर क्या होता है, एल्युमिनियम होती है, जो धातु का सबसे अच्छी चालक। आप देख भी रहे होंगे, अगर मान लो क्या एल्युमिनियम, तुम लोग देखते हो कि जो मशीन से ये सभी कीड उड को सोल्डिंग करते हैं, वहां शुद्ध प्योर एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है, तो उसमें देखते हो थोड़ा सा आयरन सटाने पर तुरंत पिघल जाता है। तो क्यों, क्योंकि उष्मा का श्रेष्ठ यही। लोहा को अगर करो तो तुरंत नहीं पिघलेगा, तो लोहा को नहीं बताया गया यहाँ, जबकि लोहा भी उष्मा का चालन करता है, वो भी एक स्थान पर उष्मा को क्या करता है। लेकिन ये तीनों जैसा उसमें गुण नहीं है। जैसा कि आप लोग को प्रयोग में दिखाएं, यहाँ एक लोहा बांधे है, इसको बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा पहुंचाती है, धातु उष्मा को गर्म कर लेती है। इसलिए यहाँ गर्म करते हैं, यहाँ भी छूते तो गर्म हो जाता है। इसी का रीजन है। देखो यहाँ कुछ लिखे हैं, उष्मा की कुचालक धातुएं, शीशा जिसको लेड कहते हैं, पीवी और मरकरी, ये उष्मा का कुचालक होती है। अब ये तो उष्मा का कुचालक आप लोग को बता दें कि कौन कौन क्या क्या, कै धातु छोड़ करके, दो धातु छोड़ करके बाकी जितने भी धातु सब उष्मा का क्या करते हैं, चालन करते हैं अर्थात सुचालक होते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है तीन को, कौन कौन, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। अब आता है विद्युत चालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है। कहता है धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, मतलब जितने भी धातु होती है सब विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होती है। इसका कारण यह है कि धातुओं की बॉडी में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बोलो धातु की बॉडी में क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जब करंट कैरिंग होती है तो करंट कैरिंग कैसे होती है, इसका रीजन है, मान लो माइनस एक प्लस है, तो इसको जो प्लस रहता है उसको हाई पोटेंशियल कहा जाता है। कौन पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल बोलते हैं इसको। कैसा पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। जो माइनस में होता है इसको कहा जाता है लो पोटेंशियल। कौन पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रिसिटी में इसमें पढ़े होंगे, इसको कहा जाता है उच्च विभव, इसको निम्न विभव। तो जो करंट होती है वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाती है, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव में। आप पढ़े होंगे कि चार्ज कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या, निगेटिव। लेकिन ये बात नहीं, पॉजिटिव निगेटिव मत बताओ। एक चार्ज होती है क्या, लाइक चार्ज, और दूसरा होती है क्या, अनलाइक चार्ज। कौन कौन चार्ज, लाइक चार्ज, और एक क्या होते हैं, अनलाइक चार्ज होते हैं। अनलाइक क्या चार्ज, समझो, मतलब एक सजातीय आवेश
और एक विजातीय आवेश पढ़ेंगे। तो सजातीय आवेश जो होते हैं, जैसे प्लस प्लस क्या है, सजातीय है, तो अगर ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों के बीच रिपल्सन होता है, इधर ढकेलता है इधर ढकेलता है, तो ये दोनों के बीच क्या होता है बोलो, ये दोनों के बीच रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब प्रति आकर्षण, या तो माइनस माइनस ले लो, तो ये दोनों में क्या होता है, प्रति आकर्षण। अब एक ले लो प्लस और क्या ले लो माइनस, तो ये दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये दोनों में क्या होती है बोलो, ये दोनों में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण होती है, जो एक दूसरे को आकर्षित। करंट कब मारता है, जब एक प्लस एक माइनस मिलता है, तब खाली प्लस प्लस पकड़िएगा, करंट नहीं मारेगा। अगर कहीं से अर्थ मिल जाएगा तो उसी तरह समझिए कि जो करंट होती है उच्च विभव से निम्न विभव में जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है, माइनस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर आए, आकर्षित किधर होगा, माइनस से किधर, प्लस, प्लस आकर्षित किधर होगा, प्लस से माइनस, तो माइनस किधर आकर्षित होगा, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत परिपथ में मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जाती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में, जबकि करंट जो होती है वो हाई पोटेंशियल से कहां जाती है, लो पोटेंशियल। तो देखो ये सभी चीज पर हम बता दिए हैं, ये ध्यान रखना जब वहां विद्युत धारा पढ़ाएंगे तो समझना कि करंट कैसे जो है प्रवाहित होती है, सो बताएंगे। देखो धातु का सबसे श्रेष्ठ विद्युत का चालन कौन कौन करते हैं, कौन कौन से धातु जो विद्युत का सबसे अच्छी चालन करती है, वो चांदी है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालन है। अच्छा बोलो चांदी महंगा तो इसलिए लोग तार उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कॉपर जो है चांदी से थोड़ा कम महंगा, थोड़ा क्या बहुत कम महंगा है। और ज्यादातर लोग किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे बाद में आती है, किसके बाद, सिल्वर और कॉपर के बाद। सिल्वर और कॉपर ये जो है विद्युत का श्रेष्ठ चालक है। हाँ, उसके बाद आता है क्या, यहां लिख देना, इसके बाद आता है और जो बोलो सोना है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर डबल मतलब टंगस्टन, Hg मतलब मरकरी, उसके बाद लोहा जो है विद्युत का कम चालन करता है। अगर हम लोग लोहा का तार का यूज करेंगे, बाहर संपर्क में आएगा वायुमंडल में, पानी के संपर्क में आ जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, जंग लगा के पड़ जाएगा, कहीं गिरेगा कोई गारंटी, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है आदर में, जबकि ये भी चालन करती है। लेकिन कह रहा मरकरी Hg विद्युत धारा प्रवाह काफी प्रतिरोध प्रदान करता है, मतलब अगर मरकरी भी कहा जाता तो विद्युत धारा देने पर वो प्रवाहित करते। देखो सीरीज बना है, सोना जो है श्रेष्ठ है किससे, कॉपर से। कॉपर श्रेष्ठ है किससे, सोना से। सोना श्रेष्ठ है किससे, एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम श्रेष्ठ है किससे, टंगस्टन से। टंगस्टन मरकरी से, मरकरी लोहा से सबसे कम के चलते हैं, लोहा। तो सबसे अच्छा चालन पूछेगा तो चांदी, सबसे कम लोहा, और दूसरी चालन पूछेगा तो कॉपर, तीसरी पूछेगा एल्यूमिनियम। दूसरा नहीं पूछेगा, अधिक एवं कम। लेकिन एक शीशा एक अपवाद में धातु होते हुए उसमें करंट नहीं आता। देखे होंगे घर में 100 वाट का बल्ब रहता है और शीशा का रहती है, उसको पकड़ो तो करंट मारता नहीं, क्योंकि है शीशा भी धातु है, मेटल है, लेकिन इसमें करंट नहीं आती। यही लिखे कि शीशा पीबी अपवाद में धातु होते हुए भी विद्युत का क्या कुचालक है, मतलब ये इंसुलेटर का काम करते। किसका काम करते बोलो, ये इंसुलेटर का काम करती है, मतलब कुचालक का। ये विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं। ग्रेफाइट अपवाद में अधातु होते हुए विद्युत का क्या होते, सुचालक होते। अब आइए थोड़ा सा टॉपिक और है, कहा जाता है जब धातु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता, पहुंचाता। जैसे उष्मा क्या कर रहा, उष्मा को पहुंचाने वाला कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होती है, लेकिन धातु लकड़ी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए उसमें करंट नहीं आती है। लेकिन लोहा, ये सभी में, सोना चांदी में क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वही करंट को क्या करता है, विद्युत धारा को, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसी को एक स्थान से कहां पहुंचाता, दूसरे स्थान। जैसा कि आपको प्रयोग अभी दिखा रहे हैं, बोलो ये बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव। तो करंट हाई पोटेंशियल से किधर जा रहा है, लो पोटेंशियल। ब्लैक वाला देखिए चिन्ह, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से किधर आता है, हाई पोटेंशियल में। हम बताए थे इलेक्ट्रॉन विद्युत परिपथ में कैसे गमन करती है, बोलो तो बोलो निम्न विभव से उच्च विभव में। और जो करंट होती है वो कैसे गमन करते हैं, वो हाई मतलब उच्च विभव से निम्न विभव में। अब देखो आता अति चालकता, जिसको कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। इसका खोज किए थे कि एच कामरलिंग ओनस ने किए थे।
इन्होंने क्या बताते, कुछ अति चालकता धातु का नाम जैसे जिंक है, मरकरी है, वेनेडियम बीडी है और लेड पीबी एक क्या न्यूबीडियम है जिसको एनबी कहा जाता है। जिंक का ताप कितना होता है बोलो, जिंक के लिए बोलो कितना ताप होती है, उसका होता है 0.79 केल्विन। मरकरी का बाबू तो 4.12 केल्विन और वेनेडियम का बाबू तो 4.3 केल्विन। लेड का तो 7 पॉइंट कितना होता है 26 क्या मतलब 26 केल्विन और एनबी न्यूबीडियम का कितना होता है ये 9.22 होता है। यही